बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो इसमें मैंने आज 2 शेप्स चूज़ की हैं, एक सिलेंडर और दूसरी कोन। तो सिलेंडर सबसे पहले हम शेप देखते हैं। सिलेंडर शेप को स्टार्ट करते हैं तो इसकी जो सिलेंडर शेप की फॉर्मेशन है, इसमें 2 सर्कल्स होते हैं, ठीक है? इसके मैं इधर सेपरेट शेप एक ड्रॉ करता हूँ। एक आपका टॉप में सर्कल होता है और एक सर्कल आपका सेम बॉटम में होता है। और ये 2 इसके सर्कुलर फेसेस हैं सिलेंडर के और इसको 2 लाइन्स जॉइन करती हैं। ये जो लाइन्स जॉइन कर रही हैं एक्चुअली ये इसका है, इसको हम बोलते हैं इसका कर्व पार्ट। तो ये लाइन्स को जॉइन करें तो ये आपकी सिलेंडर शेप बन जाती है। थोड़ी-सी ज़रा इतनी परफेक्ट नहीं होगी जितनी पहले वाली है। सो ये इस तरह से सिलेंडर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है? 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं बेसिकली इसमें हमने लर्न करें इसके टोटल सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं, ठीक है? 2 सर्कुलर फेसेस हैं, ये 1 सर्कल है, ये सेकंड है। और ये जो मैंने 2 लाइन्स ड्रॉ की हैं, एक्चुअली इसका अगर आप नेट देखें तो इसका नेट मैं थोड़ा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसका नेट होता है, यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें एक इस तरह से रेक्टेंगल शेप होती है, इस तरह रेक्टेंगल होता है इस तरह से। इसको बोलते हैं ये कर्व फेस होता है और इसमें 2 सर्कुलर पार्ट होते हैं, ठीक है? ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है ये रैप हो जाता है। मैंने इधर एग्ज़ाम्पल इसकी लिखी है। ये जो टिन पैक है कोक का, ये इसकी सिलेंडर की एग्ज़ाम्पल है। या जैसे रियल लाइफ़ से अगर हम ग्लास देखें वाटर वाला, वो भी इसकी एग्ज़ाम्पल है। तो इसका जो ग्लास होता है वो आप देखें इस तरह कर्व शेप का होता है। ये जो सिलेंडर ये रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, ये रैप होके इस तरह कर्व फेस बन जाता है, ठीक है? तो ये इसकी सिलेंडर की एग्ज़ाम्पल्स हैं। इसको अब हम फर्दर लर्न करते हैं, इसको किस तरीके से हमने ड्रॉ करना है। ये मैंने इधर एग्ज़ाम्पल लिखी थी कोक की, तो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ फर्दर। अब इसमें देखें, इसके सिलेंडर के आपको फेसेस का पता होना चाहिए जब हम इसका सरफेस एरिया करेंगे, वो हम बाद में करते हैं। सबसे पहले इसका हम वॉल्यूम लर्न करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? 3D शेप में कोई भी 3D शेप कि वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे ये सिलेंडर है, ये कितनी स्पेस इसके अंदर है, इसको हम वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है? अब इसका फ़ॉर्मूला क्या है? कोई भी 3D शेप आए, उसका आपने सेम फ़ॉर्मूला रटना नहीं है, उसको मेथड से याद करना है। उसके लिए हम क्या फ़ॉर्मूला लिखेंगे? हम लिखेंगे बेस एरिया और उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय हाइट। आपने कोई भी शेप हो, उसके बेस एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, या बेस एरिया या समटाइम कुछ शेप में क्रॉस सेक्शन हो, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करें तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये सिलेंडर है, ये नीचे बॉटम में इसके एक आपको सर्कल गिवन है, तो ये इसका रेडियस है। सपोज कर लेते हैं इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और ये जो साइड पे वर्टिकल हाइट गिवन है ये वाली, ये अप एंड डाउन ये वाली, ये इसकी वर्टिकल हाइट h है, इसको हम कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर और इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। अब इसका हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे मैंने मेंशन किया है बेस एरिया ये वाला। अब इसकी बेस देखें केयरफुली, कौन सी शेप है ये वाली? इसकी बेस है हमारे पास सर्कल। तो सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? सर्कल का यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सो ये हमारी बेस है, तो इसको हम इधर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ये हमारा बेस एरिया हो गया। और हाइट, इसकी वर्टिकल हाइट क्या होती है? h होती है, तो इसको हम सिंपली h से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इसका सिलेंडर का। फिर अगेन इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसको रटना नहीं है, सिंपल तरीके से याद रखना है। फॉर्मूला आपने याद रखना है बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस देखिए इसकी सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसको आपने सिंपली पाई आर स्क्वायर लिखना है यहाँ तक और फिर उसको आपने हाइट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ये सिलेंडर शेप का वॉल्यूम। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई को आपने एज इट इज लिख देना है, इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है आपने। मोस्टली 3.142 गिवन होती है, ये आपने तब तक पुट नहीं करनी अनलेस कि आपको क्वेश्चन में पूछा।
और इसका रेडियस हमारे पास है 4, 4 का स्क्वायर ले लेंगे और इनटू हाइट 10 है तो 10 लिख लेंगे। अब 4 का स्क्वायर लें तो 16 आएगा आपके पास और 16 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 160। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 160 और ये पाई को साथ एज इट इज लिख देना। आपका आंसर आ गया 165। उसके बाद फिर आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा आपके पास, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। आपने पहले लिखना है 160, ये वाला 160 लिखना है आपने। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, फिर उसके बाद आपने ये वाला शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, प्लस उसके बाद एक आपके कैलकुलेटर के बॉटम में होगा ये EXP बटन होगा, इसको प्रेस करना है तो आपके पास पाई का साइन आ जाएगा, ठीक है। और उसको इक्वल का बटन प्रेस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज अगर वो ना गिवन हो तो फिर आपने 3.14 यूज कर लेनी। तो इस तरीके से ये आपका इसका सिलेंडर का वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। होपफुली आपको इसका वॉल्यूम तो इजीली समझ आ गया होगा। अब हम इसी शेप का लर्न करते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया सबसे पहले हम सीखते हैं कि सरफेस एरिया है क्या। यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा होपफुली। अब हम लर्न करते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बेसिकली सरफेस एरिया किसी भी शेप का होता है, उसके सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ ऑल फेसेस। ये उस शेप के कितने फेसेस हैं, टोटल जितने भी फेसेस हों, अगर हम उन सब फेसेस का एरिया फाइंड करके उसका टोटल कर लें तो हमारे पास उसका सरफेस एरिया आ जाता है। तो इसके लिए हमें सिलेंडर शेप जो है इसके पार्ट्स का पता होना चाहिए अच्छे से। तो आपको पता होगा, पता हो नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ। सिलेंडर जो शेप होती है इसके टोटल होते हैं 3 फेसेस। अ, इसका नेट अच्छे से सीखना है क्योंकि जब मुश्किल क्वेश्चन आते हैं फिर आपको जब तक इसके फेसेस का नहीं पता हो तो सिलेंडर के होते हैं टोटल 3 फेसेस। कौन-कौन से 3 फेसेस होते हैं इसमें? 2 होते हैं आपके पास सर्कुलर फेसेस और 1 होता है आपके पास कर्व्ड फेस। जब आप इन दोनों का एरिया टोटल करते हो तो आपके पास सरफेस एरिया आ जाता है। तो अब हम देखते हैं 2 सर्कुलर फेसेस कौन से हैं। ये देखिए, ये बॉटम ये वाला सर्कल है और ये वाला आपका बॉटम, ये टॉप वाला भी क्या है, सर्कल है। तो सर्कल का एरिया होता है हमारे पास। अब हम इसका लर्न करते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखें, ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लेंगे तो ये 1 सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, एक बॉटम में है और एक टॉप में है। तो इसके लिए इसको आपने कर देना 2 से मल्टीप्लाई। इसका हम फॉर्मूला बना रहे हैं प्लस। अब हमें हमारा ये दोनों फेसेस जो सर्कुलर फेसेस हैं, ये वाले, इनको हमने इनका फॉर्मूला हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया। अब हमें चाहिए तो ये जो कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। तो अगर आप इसका कर्व्ड पार्ट देखो तो ये आपकी जो सर्कल शेप होती है, लाइक दिस सर्कल फेस की शेप की तरह ये उसकी सरकमफेरेंस होती है, क्योंकि ये एक सर्कुलर शेप है। जिस तरह से मैंने कोक का टिन पैक ड्रॉ किया तो ये इसकी इस तरह से आपने बाउंड्री फाइंड करनी है सर्कुलर पार्ट की, ये वाली। तो ये बेसिकली सरकमफेरेंस जैसा होता है। ये जो सर्कल का आपका आउटर पार्ट होता है, जैसे ग्लास को अगर हम देखें बाहर से, ये देखने में स्ट्रेट लाइंस लग रही हैं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये एक राउंड शेप होती है। तो उसकी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है, अगर आप इसकी बाउंड्री फाइंड करें सर्कल की तो वो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये 2 पाई आर किस चीज़ का फॉर्मूला है? इस सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है। तो सरकमफेरेंस आप इधर लिख दोगे 2 पाई आर। तो इसके बाद आपने ये सरकमफेरेंस जस्ट आपको सर्कुलर पार्ट बताएगी। तो क्योंकि हमने तो अपवर्ड जाना है, ऊपर तक फाइंड करना है, इसलिए इसको आपने हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया। जब भी आपसे कभी क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया पूछे तो आपने इस तरीके से टोटल फेसेस लेने हैं, 2 सर्कुलर फेसेस हैं और 1 कर्व्ड फेस है, ठीक है। ये जो वाला है ये इसको मैं डिफरेंट कलर से शेड कर देता हूँ। ये जस्ट जो ये वाला पार्ट है ये आपका जस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। जब भी आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे तो आपने जस्ट ये वाला फॉर्मूला लेना है 2 पाई आर एच।
और ये वाला है 2 सर्कुलर फेसेस का, ये वाला। अब इसमें फर्दर वेरिएशन कैसे आती है? कभी-कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं अब अगर ये वाला आएगा तो इसमें तो सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। जस्ट मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ और इनको फर्दर सॉल्व नहीं करते। 2 लिखते हैं और पाई को हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। रेडियस हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 इंटू पाई। ये ले लेंगे प्लस 2 इंटू रेडियस 4 है, हाइट वर्टिकल हमारे पास 10 है और इंटू पाई एज इट इज लिख लेंगे। आप मल्टीप्लीकेशन के साइन भी ना लगाएं बेशक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 टू ज़ार 32 पाई प्लस 80। अब देखिए, अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अब ये वाला पार्ट मैं यहाँ से तो इस तरफ मूव कर देता हूँ। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 32 और 80 को, तो इन दोनों को आपने ऐड कर लेने क्योंकि ये दोनों आपके पास क्या है, ये दोनों ही पाई के साइन। और 80 प्लस 32 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 112 पाई। और फिर अगेन वही मैंने जो मेथड बताया आपको, शिफ्ट और एक्सप्रेस वाला जो बटन है आपका, उसको प्रेस करना है तो पाई की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको अरेज कर देता हूँ। अब फर्दर मैं आपको इसकी बताता हूँ कि इसमें वेरिएशन क्वेश्चन में कैसे लेके आएंगे, या आपके लिए मुश्किल किस तरह से बनाएंगे। यही वाला सेम क्वेश्चन जब आपको इसी फॉर्मूले को जो हमने अभी इधर मेंशन किया है, इसको आप फर्दर ये जो अभी मैंने लिखा है, ये आपका टोटल उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर, ये टोटल सरफेस एरिया। अब आपसे कहेंगे सम टाइम ओपन सिलेंडर, जब आपसे के पास ओपन सिलेंडर कहेंगे वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने पहले लर्न किया है। जो हमने इधर अगेन लिख देता हूँ, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। बट अगर ओपन सिलेंडर का सरफेस एरिया पूछ लें तो फिर आपने बाकी सेम रखना है, क्योंकि ओपन सिलेंडर जब आएगा तो ये ऊपर वाला जो सर्कल है, ये वाला, ये आपका ओपन हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इसकी जगह पे आपने क्या करना है, ये वाला 2 हटा देना है। सिंपली क्या करना है, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इसको एज इट इज लिखना है। इस वाले 2 को, ये वाला जो 2 है, ये वाला सॉरी, ये वाला जो 2 है, इसको आपने रिमूव नहीं करना, क्योंकि ये आपका है, इसको, ये आपका 2 पाई आर सरकमफ्रेंस है। अगर आप 2 हटा दोगे तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा, तो इसको यही रखना है। ओपन सिलेंडर आ जाए तो आपने इसके में ये वाली वेरिएशन ले आनी, जस्ट आपने, क्योंकि 2 सर्कुलर फेसेस हैं तो इधर से 1 हटा देना है, आपका पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर। बाकी इसमें नॉर्मली आपने वैल्यूज पुट कर। और थर्ड आपसे पूछ लेते हैं सम टाइम ओपन सिलेंडर के बाद आपसे जस्ट पूछेंगे ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जब आपसे कर्व्ड एरिया पूछें तो कर्व्ड एरिया में सिंपली आपने क्या करना है, कर्व्ड एरिया सिलेंडर, तो इसके लिए आपने सिंपली इसमें से ये वाला पार्ट लेना, दैट्स इट। आप लिखना 2 पाई आर एच, ये आपका फॉर्मूला कर्व्ड एरिया का। बाकी इसमें वैल्यू पुट करनी है 2 पाई रेडियस और हाइट, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। होपफुली सिलेंडर आपको समझ आ गया होगा। इसमें मैक्सिमम यही चीज़ें आपसे पूछते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछते। इसमें फॉर्मूले रटने नहीं है, अगर आप रटा लगाओगे तो आपको भूल जाएंगे, या आपसे जब क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल देंगे तो फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इनको समझ के करना है, बिल्कुल आसान है ये वाले। ठीक है, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, उसके बाद हम कौन लर्न करते हैं। मैंने सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, पाई आर स्क्वायर एच, बेस एरिया इंटू हाइट। फिर मैंने लिखा टोटल सरफेस एरिया, 2 फेसेस होते हैं, 2 सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस करेंगे 2 पाई आर, ये सरकमफ्रेंस, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई। और अगर आपसे पूछें कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर आपने सिंपली ये वाला पार्ट लिखना है 2 पाई आर। और अगर ओपन सिलेंडर के हैं तो सिर्फ ये वाला 2 हटाना है बस, बाकी सारा सेम लिखना है। अच्छा, अब हम लर्न करते हैं कोन। कोन बिल्कुल आसान है, और आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप किसी को चाहिए तो।
अच्छा, अब हम कोन लर्न करते हैं। कोन भी बिल्कुल आसान है। तो हमने इसका वॉल्यूम सीखा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर हम इसी शेप को इस तरीके से इसकी पार्टीशन कर दें तरह से, तो अब देखिए हमारे पास 3 कोन्स बन गई हैं। 1 ये वाली, 2 और ये 3 कोन्स बन गए हमारे। तो सिंपली यही आपने सिलेंडर वाला ही फॉर्मूला लेना है और इसको इसी के वॉल्यूम को आपने सिंपली 3 पे डिवाइड कर देना। ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। आपने लिखना है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका वॉल्यूम का इसमें डिफरेंस आपका जो है वो आपके पास आएगा जब आप सॉल्व करोगे इसका कर्व्ड एरिया या इसका सरफेस एरिया फाइंड करोगे। तो वॉल्यूम तो आपने याद रखना है, ये सिलेंडर का 1/3 होती है। ठीक है, सिलेंडर को अगर आप 1/3 या 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो इसको मैं अब रिमूव करता हूँ और अब यहाँ पे एक कोन लेके आते हैं ताकि आपको समझाना ज़रा आसान हो जाए। एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो कोन का भी फेसेस भी लर्न कर लेते हैं अच्छे से। एक आपके पास सर्कुलर फेस होना चाहिए और उसके बाद आपके पास एक कर्व्ड फेस होता है। जिस तरह आप तरीके से आपको पार्ट होना चाहिए 1 और अदर पार्ट हम यहाँ से ले लेते हैं। इधर एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी इसमें ये रेडियस होता है सिलेंडर की तरह। ये आपका रेडियस है और इधर से ये जो लाइन ड्रॉ की है ये आपकी वर्टिकल हाइट। ठीक है, हाँ इसकी ये कोन जरा कोई अच्छी नहीं बनी। इसकी जगह पे हम 1 मिनट जस्ट होल्ड कीजिए। एक कोन इंसर्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये वाली कोन ले लेते हैं। तो ये ज़रा थोड़ा समझाना भी ईज़ी हो जाएगा आपको। देखिए ये कोन शेप है। इसमें इसके ज़रा पार्ट्स देख लेते हैं जल्दी से। ये हमारे पास इसमें रेडियस होता है, ठीक है? ये इधर ले जाते हैं इसको, ये हमारा रेडियस है, ठीक है? और ऊपर से जो इसकी वर्टिकल हाइट होती है वो इस तरह से डॉटेड लाइन। और ये जो वर्टिकल हाइट होती है ये एच होती है, ठीक है? और दूसरी ये जो लाइन आपके पास आ रही है ये वाली, इसको हम बोलते हैं, ये होती है हमारी स्लांट हाइट होती है। ये हमारी स्लांट हाइट और इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और ये हमारी वर्टिकल हाइट है और ये रेडियस है। रेडियस सपोज हमारे पास 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं अगेन इसमें और हाइट भी वही ले लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ली है। तो हाइट इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो 10 है और 10 सेंटीमीटर। इसमें जो वर्टिकल हाइट है वो आपको चाहिए होती है ओनली ऑन जब आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। वॉल्यूम के लिए क्या करना है, अपने वही पाई आर स्क्वायर एच लिखना है और उसको 3 पे डिवाइड करना है तो आपके पास वॉल्यूम आ। पर जब आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, इसके 2 फेसेस होते हैं, एक सर्कुलर फेस ये बॉटम वाला और दूसरा कर्व फेस। उसके लिए आपको स्लांट हाइट चाहिए होती है, ठीक है? और वो ये वाली स्लांट हाइट है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है आपको। जैसे ये हमारी हाइट 10 है, ये हमारा राइट एंगल बन रहा है, 4 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हाइट फाइंड करते हैं। तो राइट एंगल के सामने वाली आपकी हाइपोटेन्यूज होती है वो हम ले लेते हैं एल स्क्वायर। इधर आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगा के
आपने इसकी स्लांट हाइट फाइंड। जब आपके पास स्लांट हाइट आ जाएगी तो फिर आपने इसका फर्दर जो है वो वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। वॉल्यूम तो बिल्कुल आसान है, तो अब हम इसका सीखते हैं सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आता है आपके पास टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया भी कि होता है एरिया ऑफ ऑल फेसेस। तो इसके कौन-कौन से फेसेस हैं? एक इसके बॉटम में ये सर्कुलर फेस है ये वाला। तो सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? पाई आर स्क्वायर लिख देंगे प्लस जो इसका कर्व फेस होता है वो होता है पाई आर एल। ये जो एल है ये वाला। अब जब आपको वॉल्यूम चाहिए हो तो आपको ये वाली हाइट चाहिए। ये जो एच हाइट है ये आपकी वर्टिकल हाइट है, ठीक है? जो ये वाली हाइट है, ये वाली, ठीक है? ये कभी इधर गिवन होती है और कभी साइड पे ऐसे एरो बना के गिवन होती है, तो वो यही हाइट होती है एच वाली। और जो एल वाली होती है ये आपको चाहिए होती है सरफेस एरिया में, ये वाली हाइट है, ये स्लांट हाइट है आपकी ये वाली, ठीक है? एल। तो ये अगर आपको ना गिवन हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने ये फाइंड कर लेना, ठीक है? ये आपका है टोटल सरफेस एरिया। और अगर आपसे जस्ट पूछ लें कर्व्ड सरफेस एरिया तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली ये वाला पार्ट लेना है पाई आर एल। सो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा कि इसमें मैंने क्वेश्चन पास्ट पेपर क्वेश्चन ऐड नहीं किए, ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चन की ऐड करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।